हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सब के बारे में बता दिया। उस पर क्वेश्चन भी हो गया है। आज देखिए आप पे चलेगा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल। जो पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है वो क्या होता है, आज मैं बताऊँगा आपको पृथ्वी का गुरुत्व बल। ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु है, कोई पिंड है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, माना कोई वस्तु है और पृथ्वी जिस बल से उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो ठीक है, गुरुत्व बल, इसी गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु पुनः वापस आकर गिरती है, मतलब पृथ्वी पे आ जाती हैं। मतलब अगर हम किसी वस्तु को हवा में फेंक दें तो वह वस्तु गुरुत्व बल के कारण पुनः पृथ्वी पर आके गिर जाती है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो वस्तुएं मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल में होती हैं। मतलब जब किसी वस्तु को ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो वस्तु ऊपर ना जाकर नीचे गिरती है। अतः पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है और जिस बल से खींचती है उसी बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड को पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। यदि देखिए किसी पिंड को हम पहले ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, वो कुछ निश्चित दूरी पे जाकर वो पिंड पुनः वापस नीचे आएगा तो पृथ्वी जिस बल से खींचेगी, मतलब खींचने के लिए पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को खींचेगी, उस पिंड को खींचेगी, वही उसका गुरुत्व बल होगा। उसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल, क्या कहा मैंने कि पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल पृथ्वी तथा वस्तु के मध्य लगे गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, यानी F बराबर G m1m2/r², जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है। देखिए किसी पिंड को हम मान लीजिए अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, तो वस्तु एक निश्चित दूरी पे जाकर रुक जाएगी, यानी कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा और वह वस्तु पुनः नीचे आने लगेगी। पुनः नीचे आने लगेगी तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए उस पर एक बल लगाती है और इसी बल को हम पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक, जब उसे हम छोड़ देते हैं तो वो क्रिया होती है मुक्त पतन, मानी वो जो पिंड होता है वो मुक्त पतन में होता है, यानी कि उसे ऊपर से छोड़ दिया जाता है। जब किसी पिंड को हम ऊपर से छोड़ देंगे तो वह मुक्त पतन हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको बताऊंगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने पहले आपको गुरुत्व बल बता ही दिया कि किसी पिंड को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो पिंड जब नीचे आता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसे जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो ठीक है, वो बल जिस बल से खींचती है यानी कि जो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, तो किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी कि जब गुरुत्व बल किसे कहते हैं तो बता दिया कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसी गुरुत्व बल के कारण जो पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, किसी पिंड पर लगने वाले यानी कि जो गुरुत्व बल होगा, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है। यानी कि हर जो ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह होता है उसका गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। लेकिन मैंने एक कैपिटल जी बताया था, उसका मान हमेशा
अलग मतलब समान रहता है वो, इसलिए उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। लेकिन इस जी का मान हर ग्रह पे जाने पे बदलता रहता है। जैसे कोई वस्तु है उसे यहाँ से गिरने में यानी कि पृथ्वी से गिरने में कम बल की आवश्यकता हो रही है, तो उत्पन्न त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो कम होगा। और जो अन्य ग्रह है, किसी ग्रह पे ज़्यादा है गुरुत्वीय त्वरण तो उस पर गुरुत्व बल ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए हर मतलब कोई भी ग्रह हो उसका गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम जो F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर ma होता है। जब ये है तो इसे गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लिखेंगे तो F बराबर mg हो जाएगा। ए भी तो एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, और इसका भी मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक ही त्वरण के मात्रक मतलब त्वरण तो त्वरण कोई भी त्वरण हो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। या इसका और एक मात्रक होता है, इसका और एक अन्य मात्रक जो होता है, इसका अन्य मात्रक होता है न्यूटन प्रति किग्रा। इसका अन्य मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति किग्रा होता है, अन्य मात्रक न्यूटन प्रति किग्रा होता है। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको। तो पृथ्वी का जो बल जो ऊपर से किसी पिंड को गिराते हैं तो पृथ्वी जो जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और ये जो गुरुत्व बल होता है वो mg के बराबर होता है, mg के बराबर। यही तो है जो यही गुरुत्व बल है, F बराबर जो गुरुत्व बल है वो mg के बराबर होता है, वो mg के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।